दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल के जिस फंक्शन की चर्चा करेंगे वो है डॉलर साइन का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी नई वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अ, तीन तरह के रेफरेंसेस होते हैं एक्सेल में जो हम डॉलर साइन का यूज़ करके करते हैं। पहला तो है एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसका मैं एक बार आपको समझाता हूँ होता क्या है असल में। हम लोग डॉलर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2% को ले लिया और इस पर मैंने क्या किया कि F4 प्रेस कर लिया तो डॉलर लग गया। अब मैं इसको जहां भी ले जाऊंगा ये फिक्स हो गया। देख सकते हैं फिक्स हो रहा है, ये हमेशा 2% पे अटका हुआ है, ये फिक्स हो गया यहाँ पर। अगर मैं इसको नीचे भी ले जाता हूँ तो भी ये 2% पे फिक्स है। ठीक है। अगर मैं इसको कहीं भी पेस्ट करूं, यहाँ पर ले जाऊं, देखना 2% फिक्स है, ये 2% हिल नहीं रहा है, यहीं पे रह रहा है, ये फ्रीज हो गया। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। आगे हम एग्जांपल के थ्रू और भी समझेंगे। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, उसको देख लेते हैं क्या है। इक्वल टू साइन प्रेस किया, यहाँ पर 2% पे क्लिक किया, मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आगे बढ़ते गए, यहाँ पर आ गए। देखो ये रिलेटिव रेफरेंस है, ये साथ में इसके चल रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है ना। इसको भी आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। एक होता है दोस्तों मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, हम रो को लॉक करते हैं और कॉलम को लॉक करते हैं। आपको पता होगा ये जो दिख रहा है ए बी सी डी ई, ये सारे कॉलम है। ये 1 2 3 4 ये सारे रो हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर यहाँ पर लिखता हूँ A5 मीन्स कॉलम ए और रो 5। ठीक है ना। मैं इसके पहले इक्वल टू साइन लगा दूंगा अगर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0%। परसेंट हमारा फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, इसलिए ये 0 आ रहा है यहाँ पर अभी। ठीक है। अगर मैं चाहूँ, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने ये 2% को लॉक कर दिया मतलब कॉलम जी और रो 5। ठीक है ना, G5। ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ डॉलर साइन लगा दूं मैं कॉलम के पहले, जी के पहले अगर लगा दूं मतलब कॉलम मेरा लॉक हो गया, कॉलम फ्रीज हो गया। मैं जहां भी चलूं यहाँ पर कॉलम मेरा फ्रीज हो गया, कॉलम कहीं नहीं जाएगा, ये हमेशा जी पे ही रहेगा। चाहे जहां भी ले जाऊं ये हमारा जी पे ही रहेगा, मतलब जी को मैंने फ्रीज कर दिया, जी को मैंने फ्रीज कर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो जिसके पहले लगाएंगे वो फ्रीज हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रो को कैसे फ्रीज करते हैं। रो के पहले मैंने डॉलर लगा दिया, 5 के पहले डॉलर लगा दिया। अब मैं कहीं भी जाऊं ये 5 ही रहे, 2% पे आ गया, मतलब रो हमारा फिक्स हो गया। मैं नीचे आ रहा हूँ, रो हमारा फिक्स हो गया। राइट में जा रहा हूँ तो रो हमारा फ्रिज है। ठीक है ना। ये समझ गया आप, समझ में आ गया आपको कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है। ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ डेटा बना के रखा हुआ, डेटा वन में प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है और अमाउंट है। मुझे क्या करना है कि 10% का डिस्काउंट देना है इस पर। हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। इक्वल टू दिया, लैपटॉप का जो प्राइस है 45,000 उस पर आ गए, इंटू 10% डिस्काउंट। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ नीचे लेकर के आता हूँ, ये देखो दोस्तों 10% अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कॉलम डी और रो नंबर 5। ठीक है। अब कहाँ आ गया, 6 पर आ गया, अब 7 पे आ गया, अब 8 पर आ गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारा डिस्काउंट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है कि हमने क्या करना है, 10 को फ्रीज करना है। ये जो हमारा ये और ये जो क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, ये हमें इस 10 को फ्रीज करना है, तभी हमारा कैलकुलेशन हो पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, डी को फ्रीज नहीं करना है, हमें एफ को फ्रीज करना है, F5 को फ्रीज करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट आता है, F4 प्रेस कर देंगे सेलेक्ट करके। रो को भी फ्रीज कर दिया, एफ के पहले डॉलर लग गया तो कॉलम फ्रीज हो गया, 5 के पहले डॉलर लगा दिया तो रो फ्रीज हो गया। ठीक है, हमने पूरा फ्रीज कर दिया इसको। अब हम यहाँ से अगर इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो क्लियरली देख सकते हैं कि 10% का डिस्काउंट, 10 हमारा देख रहे हैं, पेन ड्राइव का, मदरबोर्ड का, कंप्यूटर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिजिटल डायरी का 10% डिस्काउंट आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। इक्वल टू, मैंने क्या करना है कि इस लैपटॉप का प्राइस, एक एग्जाम्पल अलग लिया है मैंने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अलग अलग डे का अलग अलग डिस्काउंट है। ठीक है ना।
मंडे को 2% का डिस्काउंट है, ट्यूसडे को 3% का डिस्काउंट है, वेडनेसडे को 4% का डिस्काउंट है आगे चल के। ठीक है, मैं देखता हूँ कि लैपटॉप का डिस्काउंट, अगर मुझे लैपटॉप खरीदना है किसी पर्टिकुलर स्टोर से और उसमें मेरे को मान लो थर्सडे को खरीदना है तो 1% का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे को, तो इस पर चले आया। ठीक है, सॉरी मुझे इसे यहाँ पे लगाना चाहिए था, यहाँ आना पड़ रहा है मुझे और इस पर क्लिक करके यहाँ करना पड़ रहा है। तो डिस्काउंट दिख रहा है कि 450 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अगर मुझे ये 2% का डिस्काउंट देखना, 2% पे कितना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और तो ही हमारा फॉर्मूला लगाया मैंने, लैपटॉप का प्राइस इंटू 2%, सैटरडे का डिस्काउंट तो 90 रुपीज़ का डिस्काउंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आपके पास आएगा कि डेटा बहुत ही बड़ा है और आपको एक साथ सारा डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? एक एक करके फॉर्मूला लगाएंगे तो पागल ही हो जाएंगे। तो उसका तरीका क्या है? उसके लिए हम यूज करते हैं मिक्स्ड रेफरेंस का। पहले प्रॉब्लम क्या है ये देख लेते हैं। अगर मैंने इस लैपटॉप पे क्लिक कर लिया और मंडे का डिस्काउंट लिया 2% का, और अगर हम आते हैं ट्यूजडे का डिस्काउंट लेने के लिए, ओह ये क्या हो गया, ये डॉलर के बगल में, तो अगर मैं 3% पे आऊंगा तो कोई यहाँ पे अमाउंट ही नहीं है, इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे 0। ठीक है, साथ में अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो ये क्या दिखा रहा है कि माउस तो आ गया, यहाँ पर माउस का डिस्काउंट तो आ गया, लेकिन डिस्काउंट नहीं आया एक्चुअली में, 2% का नहीं आया, ये कुछ और आ गया। ठीक है ना, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि मिक्स्ड रेफरेंस का यूज करते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या करते हैं, हम रो को भी लॉक करते हैं और फ्रिज और कॉलम को भी लॉक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, एक साथ में सारा काम हो जाएगा अपना, अभी दिखाते हैं आपको। इक्वल टू साइन प्रेस किया, लैपटॉप पे क्लिक किया, इनटू दिस 2%। अभी हमने क्या करना है कि राइट में ड्रैग करना है, इसको राइट में ड्रैग करना है, तो हमने क्या करना है कि रो को फ्रीज करना है और इस कॉलम को भी फ्रीज करना है, हमें डी से आगे नहीं जाने देना। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर के आऊँ, यहाँ से अगर मैं राइट में जाऊँ, तो साथ में जैसे आपको बताया था मैंने कि रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है कि जितना डिस्टेंस आपने डी और ई के बीच में है, अगर मैं एक एक कॉलम आगे जाऊंगा तो ये भी एक कॉलम आगे जाएगा। ठीक है ना, जी पे एच पे जाऊंगा तो ये आ जाएगा ई पर, ये आ जाएगा एच पर, तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले अपना कॉलम को फ्रीज करेंगे। कॉलम को फ्रीज करने के लिए क्या करना है, डी के पहले हमने डॉलर साइन लगा देना है, डॉलर साइन लगा दिया। अभी देखिए लैपटॉप का डिस्काउंट निकल गया। ठीक है, अब मैं इसको नीचे अगर पेस्ट करता हूँ तो क्या हो रहा है, ओह सॉरी माउस तो आ गया लेकिन ये डिस्काउंट नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें रो को भी लॉक करना पड़ेगा। रो को लॉक करने के लिए क्या करेंगे हम, हमें इस 5 को लॉक करना, रो 5 को लॉक करना है। तो हमें क्या करना है कि रो के पहले एक डॉलर साइन लगाना है, ये लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके यहाँ तक पेस्ट कर दिया। लैपटॉप का तो बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, क्लियर है। अब मैं अगर इसको नीचे पेस्ट करता हूँ, अगर इसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, ये देखो बिल्कुल माउस का आ गया 2% 3% जो भी डिस्काउंट आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा ड्रैग करके पेस्ट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले